इस समय की सबसे बड़ी न्यूज फ्रांस से निकल कर आ रही है और ये न्यूज हम अपने चैनल के ऊपर इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि जो लॉ फ्रांस की सरकार यानी फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के अंदर लाया है, अगर इसी तरह का कानून भारत सरकार ने लाया होता यानी कि मोदी सरकार ने भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया होता तो अब तक दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत ही प्रोमिनेंट लेफ्ट लिबरल्स और कई सारे एनजीओस अभी तक भारत सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट कर दिए होते। बीबीसी जैसे दुनिया के कई सारे वेस्टर्न मीडिया हाउसेस अब तक मोदी सरकार के खिलाफ कई सारी स्टेटमेंट और हेडलाइंस छाप देते और अमेरिका और कनाडा जैसे कई सारे वेस्टर्न देश अभी तक भारत की सरकार को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना स्टार्ट कर देते और भारत की कड़ी निंदा करते। इसके साथ ही हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो कानून फ्रांस के अंदर इमैनुअल मैक्रोन ने लाया है क्या ये कानून बिल्कुल सही है या फिर गलत। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल के ऊपर सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। दरअसल रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि फ्रांस की सरकार ने फ्रांस के अंदर एक ऐसा कानून लाया है जिसके बाद अब फ्रांस की पुलिस और जो फ्रांस की वहाँ पर एजेंसीज हैं वो अब आधिकारिक तौर पर फ्रांस के किसी भी सस्पेक्ट के ऊपर स्पाई कर सकेंगी यानी उसकी जासूसी कर पाएंगी, वो भी जो वो डिवाइस यूज करते हैं उसके थ्रू, जिसमें फोन्स और लैपटॉप शामिल हैं। अब जो फ्रांस के अंदर फ्रांस की सरकार ने सर्विलांस को लेकर जो कानून लाया है ये ऐसे समय में आया है जब फ्रांस के अंदर फ्रांस की पुलिस ने वहां पर एक 17 साल के लड़के को उसकी हत्या कर दी थी, जिसको लेकर फ्रांस के अंदर काफी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे जिनको कंट्रोल करना फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के लिए काफी मुश्किल हो गया था और फ्रांस की पुलिस ने काफी मुश्किल से वहां पर सिविल वॉर वाली जो वहां पर सिचुएशन बन रही थी उसको कंट्रोल किया। अब जो ये फ्रांस के अंदर कानून लाया गया है इसके बाद अब फ्रांस की पुलिस और वहां पर जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो फ्रांस के अंदर किसी भी क्राइम के सस्पेक्ट को रिमोटली उसके कैमरा, माइक्रोफोन और जीपीएस लोकेशन के थ्रू उसको स्पाई कर पाएंगी, उसको सर्विलांस कर पाएंगी। अभी जो कानून फ्रांस की सरकार ने लाया है जिसके ऊपर फ्रांस के अंदर सभी लॉ मेकर्स एग्री हो गए हैं, इस कानून के बाद अब फ्रांस की पुलिस और जितनी भी फ्रांस की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो फ्रांस के अंदर किसी भी क्राइम के सस्पेक्ट को रिमोटली उसके कैमरा, माइक्रोफोन या फिर उसकी जीपीएस लोकेशन को एक्टिवेट करके उसके ऊपर स्पाई कर पाएंगी, उसको सर्विलांस के अंडर रख पाएंगी। यानी कोई भी व्यक्ति अगर फ्रांस की सरकार या फिर फ्रांस की पुलिस को लगता है कि वो किसी भी क्राइम को लेकर सस्पेक्ट है या फिर उनको इस बात का शक है कि वो किसी क्राइम में शामिल हो सकता है तो फ्रांस की पुलिस न सिर्फ उसकी जीपीएस लोकेशन को ट्रैक कर पाएगी बल्कि उसके फोन के माइक्रोफोन से वो क्या कह रहा है, उसके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ सुन पाएगी। इसके साथ ही फ्रांस की पुलिस उस सस्पेक्ट के कैमरा को भी एक्टिवेट कर पाएगी। यानी अगर उस सस्पेक्ट के हाथ में मोबाइल फोन होगा और अगर वो अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऐप यूज भी नहीं कर रहा होगा तो फ्रांस की सरकार उसको रिमोटली एक्टिवेट कर पाएगी और फ्रांस की पुलिस ये साफ तौर पर देख पाएगी कि उस व्यक्ति के फ्रंट कैमरा से क्या दिख रहा है और बैक कैमरा से क्या दिख रहा है। और ये जो कानून लाया गया है इसके अंदर न सिर्फ फोन और लैपटॉप्स हैं बल्कि कई तरह के गैजेट्स शामिल हैं, कई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शामिल हैं जिनके थ्रू फ्रांस की पुलिस और वहां की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज किसी भी सस्पेक्ट के ऊपर सर्विलांस कर सकती हैं, उसको स्पाई कर सकती हैं और उसकी जासूसी कर पाएंगी। अभी जो फ्रांस की सरकार ने वहां पर ये कानून लाया है, जो ये जस्टिस रिफॉर्म्स बिल लाया है, इसको लेकर फ्रांस के अंदर जितने भी लेफ्ट लिबरल्स हैं, जितने भी वहां पर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो फ्रांस की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि फ्रांस की सरकार और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ये अथॉरिटेरियन रेजिम की तरह काम कर रहे हैं और ये जो कानून लाए गए हैं फ्रांस के जो आम नागरिक हैं उनके जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उसको पूरी तरह से वायलेट करते हैं, उनकी प्राइवेसी को वायलेट करते हैं। इसके साथ ही इस कानून के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति वीपीएन सर्विसेज का इस्तेमाल करके अपने फोन को यूज करता है या फिर किसी भी प्रकार की एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस यूज करता है, उसके बावजूद भी फ्रांस की पुलिस उस फोन को न सिर्फ ट्रैक कर पाएगी बल्कि उस फोन के कैमरा, माइक्रोफोन और जीपीएस इन सबको यूज कर पाएगी। अब आपको एक आइडिया हो जाएगी ये लॉ कितना स्ट्रॉन्ग है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण ये भी है कि अगर आप अपनी कार में बैठे हैं और आपकी कार के अंदर डैश कैम लगे हुए हैं तो फ्रांस की सरकार और फ्रांस की पुलिस ये क्लियर देख पाएगी कि आपकी कार के अंदर क्या व्यू चल रहा है, आपकी कार के फ्रंट में क्या है और आप कार के अंदर बैठे बैठे किससे क्या बात कर पा रहे हैं। और आप सोचिए कि ये ना सिर्फ लैपटॉप, मोबाइल या फिर कार को लेकर है बल्कि कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेकर है और इस लॉ के अंतर्गत कई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं। अब कहने के तो फ्रांस की सरकार ये क्लेम कर रही है कि वो ये सारी चीजें किसी भी आम नागरिक के खिलाफ नहीं कर रही हैं, बल्कि जो कोई किसी भी सीरियस क्राइम को लेकर सस्पेक्ट होगा, किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को लेकर सस्पिशन में होगा, फ्रांस की सरकार उसी को सर्विलांस में डालेगी और उसी के डेटा को यूज कर पाएगी। और ऐसा नहीं कि फ्रांस की पुलिस ये खुद ही डिसाइड करेगी कि वो किस व्यक्ति को सर्विलांस में डालना चाहती है या फिर नहीं। इसके लिए फ्रांस की पुलिस और फ्रांस की सरकार को फ्रांस के अंदर जुडिशियल सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। यानी पहले एक जज से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही किसी भी व्यक्ति को सर्विलांस में डाला जा सकेगा।
और जो ये कानून लाया गया है, जो ये बिल लाया गया है, इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि जो भी सर्विलांस का टाइम होगा वो 6 महीने से ज्यादा तक का नहीं हो सकता है। अब वैसे देखा जाए तो 6 महीने भी बहुत ही ज्यादा समय होता है, यानी 6 महीने तक आपको पता भी नहीं होगा कि फ्रांस की सरकार आपके मोबाइल फोन से बिल्कुल सुन पा रही है कि आप क्या बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और आपके आसपास वाले लोग क्या कह रहे हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि लोकेशन तो ट्रेस होगी, बल्कि आपके कैमरा से आपके जो फ्रंट और बैक कैमरे का व्यू होगा वो भी फ्रांस की पुलिस के पास होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी व्यक्ति के कुछ प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, इसी को लेकर फ्रांस के अंदर जो आम पब्लिक है उसके अंदर भी इस कानून को लेकर काफी संदेह है। इसके साथ ही इस कानून में ये भी प्रावधान किया गया है कि फ्रांस के अंदर सभी प्रोफेशन के लोग इसमें शामिल नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि ये कानून सभी प्रोफेशन के लोगों के ऊपर लागू नहीं हो सकता है, जैसे कि डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, जजेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और इसके साथ ही कुछ और कैटेगरीज हैं। यानी फ्रांस की पुलिस और फ्रांस की सरकार फ्रांस के अंदर ना ही डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, जजेस और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सर्विलांस में डाल पाएगी, यानी इनको टारगेट नहीं कर पाएगी। अब जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है यानी कि इमैनुअल मैक्रोन, उनका कहना है कि फ्रांस की सरकार ने ये कानून इसलिए लाया है ताकि फ्रांस की सेफ्टी और सिक्योरिटी हो सके और फ्रांस के अंदर आतंकवादी हमलों को रोका जा सके और जितने भी सीरियस क्राइम फ्रांस के अंदर हो रहे हैं उन सबको अवॉइड किया जा सके। और इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी के मुताबिक वो ये कानून लाकर देश को पहले रख रहे हैं, यानी कि फ्रांस को पहले रख रहे हैं और उसके बाद किसी भी तरह के पर्सनल ह्यूमन राइट्स को। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर इस तरह का कानून भारत के अंदर मोदी सरकार लाई होती तो अभी तक बराक ओबामा से लेकर BBC, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन और दुनिया के बड़े बड़े ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारे NGOs, ये सब भारत के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट कर देते। इसके अलावा जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, टर्की, अर्दोगान, इन सब की तरफ से जो रोना धोना होता वो अलग। लेकिन अब जब फ्रांस इस तरह का कानून लाया है, फ्रांस को कोई भी टारगेट नहीं कर रहा है। फ्रांस के अंदर तो फ्रांस की सरकार का काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन फ्रांस के बाहर ग्लोबल स्टेज के ऊपर कोई भी बड़ा लीडर या फिर कोई भी प्रोमिनेंट कंट्री फ्रांस के इस कानून को लेकर उसकी आलोचना बिल्कुल नहीं कर रही है। दिक्कत यह है कि ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं और बराक ओबामा जैसे जितने भी ये बड़े बड़े लीडर्स भारत को क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, ये अभी भी भारत को एक अलग ही लेंस से देखते हैं। इनके मुताबिक जो रूल इनके ऊपर अप्लाई होते हैं वो भारत के ऊपर अप्लाई नहीं होने चाहिए, तभी ये भारत को क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की निंदा करते हैं, लेकिन यूरोपियन या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में ये कुछ भी नहीं कहते हैं। वैसे इस कानून के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया। आपको क्या लगता है कि क्या भारत की सरकार को भारत के अंदर भी इस तरह का कानून लाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।